राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इनकी राजनीतिक दृष्टि बहुत पैनी है। क्या भाजपा का मिशन कितना सफल होते दिखता है आपको? मैं तो कहता हूँ भाजपा 40 सीटें तो नहीं जीत पाएगी। मेरा भी अपना मानना है, 40 से 35 की भी मैं उम्मीद नहीं रखता। ठीक है, देखिए हर पार्टी की अपनी इच्छा है। कांग्रेस के हम 40 जीतेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे एक बात हमारे सारे वरिष्ठ भाई ने कहा, ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि बीजेपी बहुत एग्जीक्यूट प्लान बनाती, एग्जीक्यूट करती है। रमाकांत जी, जो भी दल सत्ता में होता है उसको एग्जीक्यूट योजना बनाना और एग्जीक्यूट कराना उसके लिए आसान। जो सबसे बड़ी पार्टी है, पैसा ही पैसा है, ऑर्गेनाइज लोग हैं। वो जो कांग्रेस जब अपने चरम में थी उसके लिए वही चीजें थी। तो जो विपक्ष में होता है उसके पास संसाधन कम होते हैं, उसका चुनाव नहीं दिखता है बड़ा। कांग्रेस के सामने दिखता था क्या कभी? लेकिन धीरे 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 कांग्रेस का क्षरण हुआ। तो इसलिए जनता जब योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ती है, तो अगर सत्ता पक्ष की योजनाएं समझ में आती है तो उसे जिताती है, नहीं समझ में आती तो अब चाहता चुनाव प्रचार करें, ऑर्गेनाइज रहे। क्यों हिमाचल में खूब ऑर्गेनाइज रहे, हार गए ना। अभी याद करिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हारे थे ना, खूब ऑर्गेनाइज थे। गुजरात में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी ना, वो फिर उन्होंने जनादेश का अपमान किया था। कर्नाटका के जनादेश बीजेपी भूल गई क्या? वो कैसे वो सत्ता प्राप्त करी है? तो मध्य प्रदेश में उन्होंने कैसे सत्ता प्राप्त करी है? तो ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ऑर्गेनाइज हैं, बहुत अच्छा प्लान करते हैं। जब कहते हैं रमाकांत जी, हमारे यहाँ कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, आप क्या भी कहते होंगे, ढोलक जिसकी मर अच्छी जाती है बजती भी अच्छी। तो सर बीजेपी की ढोलक बढ़िया मरी हुई तो बज रही है, लेकिन जनता जिस तरह ढोलक फाड़ेगी तो ढंग से फाड़ देगी। वो ऐसा नहीं है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत बढ़िया है। कांग्रेस एक समय ऐसा हमने देखा हो चरम उनका, कांग्रेस का। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मायने नहीं रखते। जनता जब जिसका इंदिरा गांधी को उतारा था तो ढंग से उतार दिया था, बहुत बढ़िया था उस समय कांग्रेस का। तो लेकिन हाँ, ये मानता हूं, इसकी जगह ये बात कहना चाहिए बीजेपी का, जो मेरा नजरिया है कि बीजेपी प्रो जनता, जो उनकी नब्ज है बीजेपी पकड़ पा रही है, गरीबों के लिए जो वो समझा पा रही है कि हम आपके हित के लिए काम कर, ये ज्यादा बड़ी बात है ऑर्गेनाइज होने से ज्यादा। ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आखिर ये महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बनता है? जबकि सच बात तो ये है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, ये मुद्दा जनता के बीच में क्यों नहीं पनप पा रही है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि विपक्ष उस तरह से मुद्दा उठा ही नहीं पाता उस गहराई से। याद करिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी महंगाई को मुद्दा बनाती थी, उस समय का आप देखिए आवेश बीजेपी का, उस तरह का आवेश विपक्ष के पास है ही नहीं। वो ऐसा लगता है उनके पास विल पावर नहीं, महंगाई को उनके भरोसा नहीं, क्यों महंगाई को उस तरह से मुद्दा बना पाएंगे जैसा बीजेपी बनाती थी कांग्रेस के खिलाफ। तो विपक्ष में कमी है, क्यों मुद्दा नहीं बना पाते। मौके तो बहुत है। चंदन जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मगन जी कि दुनिया में कोई ऐसा दल नहीं जो सत्ता में हो और ऐसी गलतियां न करे कि विपक्ष न उठा पाए। ये बिल्कुल आदर्श बात है, गलतियां तो होती है, ये विपक्ष की कमी है कि मुद्दों को जनता तक को नहीं पहुंचा पाता। पहला एक कारण है। और दूसरा कारण और देखता हूं, धार्मिक कारण है। हसनैन जी जो कह रहे हैं इसको बहुत हल्के में लेते हैं। पिछले 70-75 सालों में इस देश में माइनॉरिटिज्म चला है, इसको मानना पड़ेगा। मेजॉरिटी ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, ये बात बिल्कुल सच है। इतना ज्यादा माइनॉरिटीवाद किया गया है, इतना ज्यादा अल्पसंख्यकवाद किया गया है कि मेजॉरिटी को डर लगने लगा 2050 के लिए। मौका देंगे 2050 जी, मैंने कल 2-3 चैनलों में एक बात कही है कि अब माइनॉरिटी को यह बताना है कि मेजॉरिटी को खतरा नहीं। बीजेपी, ये बात सच है, गलत मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बीजेपी ये बात मेजॉरिटी के मन में बैठाने में सफल रही है कि माइनॉरिटी यानी मुसलमानों से इस देश की मेजॉरिटी यानी हिंदू को खतरा है। ये बात वो सफल कर पाई। तो बीजेपी का क्या है, विकास मॉडल है, विकास के साथ हिंदुत्व का मॉडल है, वो डर का मॉडल है जो मेजोरिटी के दिल में। तो कुछ लोग विकास के लिए वोट देते हैं, कुछ लोग इस डर की वजह से वोट देते हैं कि अगर बीजेपी नहीं आई तो हिंदुओं की बात कहने वाला नहीं रहेगा सत्ता में। इसको कोई माने या ना माने रमाकांत जी, मैं खुलेआम कहता हूं कि इस देश में 75 सालों में जो माइनॉरिटिज्म चला है, मेजोरिटी को दरकिनार किया गया है, उसका परिणाम भी बीजेपी का बार बार सत्ता में जीतना है। और जब तक यह विपक्ष नहीं करेगा, जब तक मेजोरिटी जो हिंदू दल है, हिंदू लोग है, हिंदू को वो इस बात की गारंटी नहीं दे पाएंगे कि हमारे आने पर भी हिंदुओं का हित बना रहेगा सत्ता में, तो आप मान के चलिए ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे। चाहे जितना महंगाई का मुद्दा उठा ले, चाहे जितना गरीबी की बात कर ले, हम जिंदा रहेंगे तो महंगाई की बात आएगी ना, हम जिंदा रहेंगे तो गरीबी
की बात आएगी, ये बात मेजोरिटी के मन में घर करने लगी है, ये विपक्ष माने जी आलोक या जी, ना। हम अस्क जी के पास आते हैं। अस्क जी, हम जानना चाह रहे थे आपसे, क्या ऐसा ऐसा हुआ है क्या कि जनता का टॉलरेंस बढ़ गया है, महंगाई को झेल लेती है, या भाजपा की जो राजनीति है वो भाजपा के जो बाहुल्य संख्या में जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करने लगे हैं, ये उनकी सफलता का कारण है? जी। चंदन जी, मैं आलोक जी की बात से यहाँ सहमत हो रहा हूँ हाँ, कि हाँ। बीजेपी के पास काम के अलावा जो सबसे बड़ा एक हथियार है, बल्कि दो हथियार हम कहेंगे। एक हथियार जी। हुँ, तो यह है कि मेजॉरिटी को ये एहसास कराए कि तो आपके पास भी एक ताकत है। इस देश में सरकारें अल्पसंख्यकों के भरोसे बनती बिगड़ती थी, और एक अल्पसंख्यक की जो राजनीति हुई थी, ये राजनीति खत्म हुई है बीजेपी के आने के बाद। ये हम लोग को मानना चाहिए। यही वजह रही कि यूपी में आजम की यहाँ की सीट, आजम जो जो वर्षों से जी, गढ़ बना रहा, वो तक हार जी। जाते हैं उनके लोग, सपा के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मान के चलना चाहिए कि बीजेपी ने मेजॉरिटी की राजनीति की है, माइनॉरिटी की राजनीति नहीं की है। दूसरा कि भावनाओं को भुनाने वाली पार्टी के रूप में मैं भाजपा को देखता हूँ।